नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर एंड टैरो कोच, जिनका राशि या तो लग्न स्कॉर्पियो है। इस कार्ड रीडिंग के माध्यम से आपके लव रिलेशनशिप, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ, आपके 5 एलिमेंट्स यानी कि पंच महाभूतास में क्या चेंजेस आने वाले, क्या गाइडेंस आपके लिए रहता है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ। 6 ऑफ सोर्ड्स, नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 5 होता है चेंज, जहां पे लाइफ में एक चेंज हुआ है आपका। ओके, नंबर 5 के बाद नंबर 6 का जो कंटिन्यूएशन है, आपका लाइफ जो है थमा नहीं है, आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। तो ये कार्ड कहता है जब आपके लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन आता है, आपका थॉट प्रोसेस में चेंज होता है। नंबर 5 को क्रॉस करके जब आप 6 में आ रहे हो, नंबर 6 आपके लाइफ को विक्ट्री की ओर लेके जाता है, सक्सेस की ओर लेके जाता है। लेकिन सक्सेस इतना आसानी से हासिल नहीं होता है, हमें पता है। ये कार्ड कहता है जब तक आप आपके लाइफ में दो चीजों से ऊब नहीं जाओगे, आगे नहीं बढ़ जाओगे, प्रोग्रेस नहीं करोगे, तब तक आपके लाइफ में सक्सेस आना मुश्किल है। एक है यहां पे जो क्लटर्ड थॉट था आपका, जो पुराने सोच थे, जहां पे लोग आपको उनके बुद्धि के बलबूते पे नीचा दिखाते थे और आपको कंट्रोल करते थे। आप जो प्लान डिसीजंस बना रहे हो उसमें उनका प्रॉफिट होता था। यह कार्ड कहता है कि अभी किसी को प्रॉफिट नहीं देना है। आपके लाइफ का जो सक्सेस है वो आप खुद डिसाइड करोगे। बॉस हो, आपके बिजनेस पार्टनर हो, या तो आपके फैमिली मेंबर भी हो, या तो आपके फ्रेंड सर्कल में हो, जो भी हो, जहां पे भी हो, आप किसी को अभी फायदा उठाने नहीं दोगे। आपके अंदर वो क्षमता आ जाएगा कम्युनिकेशन का, स्पेशली कम्युनिकेशन का, सोचने का, समझने का, डिसीजन बनाने का एक ऐसा क्षमता आ जाएगा। नंबर 6 आपको लेके जाएगा सक्सेस की ओर। और कोई भी इमोशनल बैरियर, ब्लॉकेजेस, अटैचमेंट, इन्वॉल्वमेंट अगर था जो आपको पीछे खींच के रख रहा था, आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, आपका जो मैस्कुलिन पार्ट है, दैट्स योर बुद्धि, दैट्स योर इंटेलेक्ट, आपका इंटेलेक्चुअल पावर, ये जो बोट है, यानी कि आपका जो लाइफ का जो जर्नी है, वो आगे लेके जाएगा टुवर्ड्स योर सक्सेस। ओके, सो आपको बुद्धिमान बनना पड़ेगा। ऑलरेडी आप उस जर्नी में हो। और इमोशनली इन्वॉल्वमेंट अच्छी बात नहीं है जब आप बिजनेस में हो, जब आप जॉब में हो, जब आपको प्रमोशन चाहिए, जब आपका सैलरी बढ़ना चाहिए, नया जॉब ढूंढना है, जो भी हो, आपका बुद्धि, इंटेलेक्चुअल पावर के साथ इमोशनल स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप वाटर रिचुअल कर सकते हो, आप एयर रिचुअल कर सकते हो, प्राणायाम भी आपको इस समय बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। सो स्टार्ट डूइंग प्राणायाम। ओके, नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3 देखिए, नंबर 6 जैसे कह रहा है कि आपके 6 एंड सोर्स, ओके, सोर्स होता है आपके एयर एलिमेंट, आपका प्राण ऊर्जा, आपका ज्ञान, राइट। आपको अगर आपकी इंटेलेक्चुअल पावर को, आइडियाज को, प्लानिंग को सफलता के ओर लेके जाना है, आपको प्रॉपरली प्लानिंग चाहिए। नंबर 3 होता है क्रिएशन। क्रिएशन तभी संभव होता है जब आप आपके नॉलेज, आपके इंटेलेक्चुअलिटी, प्लान, डिसीजंस के साथ साथ आप एक टीम वर्क करो। खुद से काम करके आप खुद ही फंस जाओगे। हार्ड वर्क करके आप देखोगे आपका सारा शक्ति क्षय हो रहा है, बाकी लोग आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज दे आर स्मार्ट। हार्ड वर्क ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कार्ड कह रहा है अगर आपने लास्ट 3 मंथ्स या तो 3 इयर्स में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया, देखिए सबका स्टोरी अलग है, सबका लाइफ स्टोरी अलग है। सो 3 मंथ्स टू 3 इयर्स के बीच जिन्होंने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है, बिजनेस शुरू किया है, जॉब आपने शुरू की है, उसका एक प्रोग्रेस और आने वाला है। कुछ नया क्रिएट करने वाले हो आप। पुराने जो लोग थे जो चाह रहे थे कि नया एक शिक्षा लिया जाए और शिक्षा के बाद आप आगे बढ़ो, कुछ और करो। नंबर 3 उसके साथ साथ 3 ऑफ पेंटिकल, जो बहुत ही फोकस्ड वे में आपको आगे लेके जाएगा, उसके साथ आपको प्रोग्रेस और सक्सेस देगा। बट आपको टीम वर्क यहाँ पे करनी आनी चाहिए, नॉट बाय योर ओन बट बाय योर टीम और सम अदर पर्सन्स एबिलिटी ऑल्सो। बहुत सारे लोग रहेंगे आपको हेल्प करने के लिए।
आप ना मत कीजिए। कोई प्रोजेक्ट बिजनेस चल रहा है आपका, यानी कि आप अपने रास्ते में हो, डिवाइन आपको गाइड कर रहा है, लेकिन उस रास्ते में कैसे आप आसानी से चलो वो आपका जो मेंबर्स होता है, सराउंडिंग्स होता है, वो डिसाइड करता है। तो यहाँ पे एक इमोशनल बॉन्डिंग भी दिखाता है। ये कार्ड जो है ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल पावर नहीं, आपकी इमोशनल बॉन्डिंग दिखा रहा है। जितना ज़्यादा आप इमोशनली उनको बॉन्ड करोगे, बाइंड करोगे, उतना ज़्यादा आपका जो रिलेशनशिप है अच्छा होगा आपके करियर में और आपके जो पर्सनल लाइफ है उसमें। और उसके साथ साथ आप एक तरह के जो आपके स्किल है उसको तराश के टैलेंट में कन्वर्ट करोगे। मतलब नंबर 3 के बाद जब देखोगे 8 ऑफ पेंटिकल्स आता है तो आपको किसी और का जरूरत नहीं होता है। यू विल बी लाइक योर ओन। आप टैलेंटेड बन चुके हो, बट राइट नाउ यू आर नॉट टैलेंटेड। आपके अंदर स्किल है बट उसको पॉलिश करने का जरूरत है। इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ साथ इंटेलेक्चुअल पॉसिबिलिटीज को भी आपको आजमाना पड़ेगा। सो ओके, एक कार्ड है जो फ्लिप कर गया। लेट्स सी आपके लिए कौन सा कार्ड आ रहा है। ओके, दैट इज जस्टिस। तो आपको जस्टिस मिल रहा है और ये जस्टिस कार्ड से पहले आता है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो कुछ कर्म था जो आपको भी पता है, कुछ कर्म है जो आप काट के आगे बढ़ रहे हो। नंबर 6 आपको प्रोग्रेस की ओर लेके जा रहा है, सक्सेस विक्ट्री की ओर लेके जा रहा है। देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज। उसके साथ साथ जो क्रिएशन पार्ट है ना आपका, उस पर आप ज़्यादा ध्यान दो कि आपके अंदर टैलेंट कौन सा छुपा हुआ है। अगर वो आप अभी निकल के लाना चाहते हो, इंटरनेट का ज़माना है, आप ऑनलाइन काम करो, ऑफलाइन काम करो, बट आपका जो टैलेंट है ना, आपका जो हॉबी आपको लगता है, बट दैट इज़ योर टैलेंट, ये सब जब आप जानोगे, खुद को जब आप पहचानने की कोशिश करोगे, आप देखोगे आपको जस्टिस मिलेगा। पहले आपको जस्टिस तब नहीं मिलता था क्योंकि आप एक फ्रेम में काम करते थे। लोग आपको सिर्फ और सिर्फ उनका चारा बनाते थे, आप उनके लिए काम करते थे, उनके प्रॉफिट के लिए काम करते थे, राइट। बट जब आपका एक व्हील ऑफ फॉर्चून, गुड लक आ रहा है, उसके साथ साथ एक जस्टिस का कार्ड भी आ रहा है। ये कह रहा है कि आपको डिवाइन का जस्टिस है। और इस कार्ड में इमोशनल कोई क्वेश्चंस नहीं है, इस कार्ड में इंटेलेक्चुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी है। और ये कार्ड में 3 चक्र जागृत हो रहा है आपका, ध्यान रखो। एक है मूलाधार, दूसरा है आपका सहस्रार और बीच में रहेगा स्वादिष्ठान। और आपका शिव और शक्ति में जो बैलेंस हो रहा है उसके बीच आपका सोचने का, समझने का क्षमता बढ़ रहा है। और उसके साथ साथ आपका स्पिरिचुअलिटी भी इसमें बढ़ेगा। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली अलाइंड होंगे, मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में ऐसे बात कर रहा हूँ कि आप स्पिरिचुअल होके साधु संत मत बनो, वो आपका चॉइस है। आप अगर बनना चाहते हो इट्स ओके, बट स्पिरिचुअलिटी के बाद जब आता है, इट्स नॉट लाइक कि सब कुछ छोड़ के मोह माया त्याग करके आप साधु संत बनो। नो, स्पिरिचुअल वे टू लीव। ओके, जैसे स्पिरिचुअलिटी को हम लोग हमारी लाइफ में लेके आते हैं तब बहुत सारे जो क्लटर है, जो फॉगिनेस है, वो चला जाता है। क्लियर आपको देखने को मिलता है क्या बाहर है एक्चुअली, एक्सटर्नल वर्ल्ड में एक्चुअली क्या ऑपरेट हो रहा है, कैसे हमें कंट्रोल किया जा रहा है, ये सूझबूझ आपके अंदर आएगी। आप सब चीज से मुक्त रहोगे। कैसे बॉस आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कैसे आपके घर वाले आपको कंट्रोल कर रहे हैं, तो जो भी है, जब आप स्पिरिचुअल होते हो ना, सब चीज साफ हो जाती है। ओके, चलिए, तो आपके लाइफ में बहुत सारे साफ साफ बात आ रहा है, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग। वाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल कार्ड, हाई प्रीस्टेस। देखिए, आपका अगर शिव और शक्ति बैलेंस नहीं हो रहा था ना, शिव और शक्ति आपका बैलेंस नहीं हो रहा था, आपका थॉट और आपका इमोशन बैलेंस नहीं हो रहा था, आपका मैस्कुलिन, आपका फेमिनिन बैलेंस नहीं हो रहा था, ये कार्ड फिर से आ गया। कुछ पिछले जन्म से आप लेके आए हो, समथिंग इज बिग। स्कॉर्पियो, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि आप इस धरती में कुछ करने आए थे, बहुत बड़ा कुछ करने आए थे सबके लिए, मे बी फॉर एनिमल्स, फॉर बर्ड्स, फॉर ह्यूमन बींग्स, बट आप कहीं और फंसे हुए हो। हाई प्रीस्टेस कार्ड ये कहता है कि आपके कॉन्शियस माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे अलाइनमेंट हो रहा है। एनोड और कैथोड में जो त्वरित प्रवाह होता है, राइट, तब वो चार्जेस फ्लो होता है, उससे हम कहीं भी उसको चैनलाइज कर सकते, लाइट भी चला सकते, फैन भी घुमा सकते,
टीवी भी देख सकते हैं। तो आपके अंदर बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, आप पिछले जन्म से लेके आए हो। हाई प्रिस्टेस कार्ड आपके सबकॉन्शियस माइंड अलाइंड विथ योर अनकॉन्शियस फील्ड ऑफ नॉलेज, जो आकाशिक रिकॉर्ड है, आप धीरे धीरे आपके आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करने लगोगे। आपको डिवाइन का जस्टिस मिल रहा है, और ये मेरा इंट्यूशन के माध्यम से ये मैसेज मिलता है कि आप जब ये सोच के अपना जीवन बिताएंगे कि मुझे इस धरती में कुछ रिवील करने के लिए भेजा है, सिर्फ और सिर्फ बाकी लोग जो कर रहे हैं उसके लिए आपको नहीं भेजा है, वो करेंगे आप, लेकिन आपका लाइफ का जो मुख्य उद्देश्य है कुछ मिस्ट्री रिवील करना। इस धरती में बहुत सारे राज है छुपा हुआ है, इस यूनिवर्स का बहुत सारे राज है जो छुपा हुआ है, आप धीरे धीरे उसको रिवील करेंगे। एनोड और कैथोड यानी कि अपना जो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, आपका मैस्कुलिन आपका फेमिनिन में जब एक ब्रिज बनेगा, योग होगा, तब देखेंगे बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपके अंदर से निकलेंगे। आपका इंट्यूशन तो बढ़ेगा, वो ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ कुछ बहुत बड़ा आप सोच रहे हो, समथिंग बिग, पूरा ह्यूमैनिटी के लिए आप सोच रहे हो, सोल्स के लिए सोच रहे हो, स्पिरिट के लिए सोच रहे हो। सो गो फॉर इट, रुकिए मत। ओके, तो आपका जो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ मुझे लगता है कि एक स्पिरिचुअल बेस्ड है अभी, जो आपको अभी मैसेज दिया जा रहा है कि आप बैलेंस कीजिए, अच्छा चॉइस कीजिए, पुराने जो ट्रॉमा आपको लग रहा था उसको छोड़ दीजिए। सो लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से आप मुक्त हो जाओगे। आपका आकाश तत्व जो है वो विराट हो जाएगा, और आप सोच के समझ के दिल लगा के प्रॉपर एक्शन लेके आप काम कर पाओगे। राइट, व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ इन रिलेशनशिप? वाओ, कुछ कार्ड्स निकल के आए। ओके, नो प्रॉब्लम। आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जिनको फील करते हो, व्हाट दैट पर्सन इज फीलिंग और थिंकिंग अबाउट यू, और आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। ओके, 7 ऑफ कप्स। कप्स ऑब्वियसली इमोशन का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, जहां पे नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, लेकिन दैट पर्सन इज लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड इन द सेंस उनके लाइफ में ना बहुत सारी चीजों में वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं, नॉट इन लव एंड रिलेशनशिप, रोमांटिज्म, इंटीमेसीज, सेक्सुअलिटीज, नो। आपके साथ रहते हुए उन्होंने बहुत सारी चीज फील किया है लाइफ में। आप एक ऐसा इंसान हो, जब भी किसी के साथ आते हो ना, उसके जो छुपे हुए तत्व है वो जागृत हो जाते हैं, और उसके बाद जब आप आपके पूरा लाइफ में ऐसे इमोशन बहाते हो उनके साथ, वो कभी फुलफिल नहीं किए होंगे पहले, वो इंसान आपके साथ पहले पहले जुड़ा रहता है, बट धीरे धीरे डिटैच होता रहता है, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा इमोशन बहाते हो उनके साथ। तो ऐसे सिचुएशन में ना वो अभी बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत भारी हो गया उनका इमोशन, आपने कुछ ज्यादा ही उनको इमोशन दे दी, ज्यादा ही प्यार दे दिया आपने उन्हें। तो 7 ऑफ कप्स, नंबर 7 होता है सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ रिव्यूइंग। जो सिचुएशन है वो देख रहे कि इतना ज्यादा इमोशन मेरे लिए सही है या नहीं। इतना ज्यादा प्यार भी कभी कभी भारी पड़ता है, आपने सब कुछ बहा दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी आपको रिटर्न में प्यार नहीं मिला। तो आप उनको समय दो। दिस इज नॉट ए नेगेटिव कार्ड, डार्क कार्ड, बट ये एक समय आता है जब उनका इमोशनल जो इमोशनल बॉडी है वो थोड़ा सा क्लटर हो जाता है, ब्लॉक्ड हो जाता है, सही डिसीजन नहीं ले पाता है। तो नेक्स्ट 7 वीक्स एटलीस्ट 45 डेज के आसपास आप देखोगे उनके तरफ से आपको प्रॉपर कोई जवाब नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीज़ों में रहेंगे, डिजायर्स बहुत सारे रहेंगे, कभी ये काम करते वो काम करते, कभी इससे बात करते उससे बात करते, उनको मन नहीं लगेगा कोई भी चीज़ में, और उनका जो स्पिरिचुअलिटी है वो भी डाउन रहेगा इस समय। वो मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, बट उनका जो स्पिरिचुअलिटी का एक लेवल था आपके साथ रहते हुए वो धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। लेकिन आफ्टर 30 डेज दैट पर्सन विल हैव सम रिविलेशन। कोई है जो उनके एंसेस्टर्स हो सकते, उनके एंजल हो सकते। आप जब उनके साथ थे आपको पता है कि उनको कुछ सुनाई देता था, दिखाई देता था, उनको कुछ महसूस होता था, तो वो उनको सही रास्ता दिखाएंगे, वो उलझे नहीं रहेंगे। आपके साथ जुड़ के जो इमोशनल फ्लो हुआ, जो उनका कप्स जो भर्ती होता गया, भरने के बाद
हर चीज उनको सब कुछ अच्छा लगने लगा, लेकिन अचानक से डिस्कनेक्शन बिकॉज ऑफ ओवरफ्लोइंग ऑफ इमोशन। डिजायर्स बिखरने लगा, कुछ फोकस नहीं है उनकी लाइफ में। आप शांत रहिए, आराम से रहिए, चिंता मत कीजिए, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। उनका जो ये एक अवेकनिंग टाइम रहेगा ना, जब वो सही डिसीजन लेंगे, उससे पहले आप उनको कोई चीज़ में फोर्स मत कीजिए। स्टे कूल, स्टे काम, उनको आपके पास आने दीजिए प्रॉपरली, राइट। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 7 एंड 8, ये साफ साफ कह रहे हैं बहुत सारे डिजायर्स है, डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन इमोशनल डिसीजन नहीं लेंगे, वो नहीं लेना चाहिए उनको अभी इमोशनल डिसीजन। अगर घर वाले उनको जोर जबरदस्ती की और जगह शादी करवा रहे, किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए बाय मिस्टेक, वो उस चीज का ना फिर से सोचेंगे, बिकॉज नंबर 7 होता है सेल्फ रिव्यूइंग। जो ये सिचुएशन है उसके बारे में दोबारा सोचना, और उससे मुक्ति तभी मिलेगा जब वो इमोशनली अटैच नहीं हो किसी के साथ, बिकॉज दैट पर्सन इज लिटिल बिट बिजी इन द सेंस वो अपना लाइफ में जो कैरियर रिलेटेड काम करना चाहते हैं उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। और ये कब होता है पता है, ये आपको भी शायद फील हुआ होगा, जब वो इमोशनली ब्लॉक्ड हो जाते हैं ना, तो अपना माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कोई और चीज में लगा देते हैं। ट्रैवल हो, जिम्नेशियम हो, एक्सरसाइज हो, बुक पढ़ना हो, या तो पेंटिंग करना हो, या तो जॉब में ज्यादा जाना। जब ओवर टाइम नहीं चाहिए उनको, ओवर टाइम करना। संडे को सैटरडे को बंद रहता है फिर भी कुछ करते रहना, ताकि आपसे दूरी बना रहे, क्योंकि उनके लिए प्रॉपर इमोशनल स्टेट आपके लिए अभी नहीं है। वो अपने लाइफ में बहुत ही बिजी रहना चाहते, मास्टरी हासिल करना चाहते कोई चीज में, लेकिन अगेन इमोशनली थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे वो। ये एक डिल्यूशन का कार्ड रहता है, बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे ख्याल रहेंगे, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। ये एक समय रहता है, वो समय जब पार हो जाता है तब वो वापस उसी रास्ते में आता है, घूम फिर के आपके पास ही आएंगे। लेकिन आपको ये जो सिचुएशन है इसका फायदा इसलिए उठाना पड़ेगा सेल्फ डेवलपमेंट में। ओके, सेल्फ डेवलपमेंट करना चाहिए। या किंग, देखिए आपको किंग जैसा फील करना पड़ेगा। इसको इस तरह देखिए कि ये जो मैसेज आ रहा है ना आपके लिए, आपको हठकरिता में कुछ भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। उनको उनके लाइफ में जाने दीजिए। वो अगर ब्रेकअप चाहता है, नो कॉन्टैक्ट चाहता है, आप रोइए मत, बिकॉज किंग कभी रोता नहीं है। यू आर द किंग, यू कैन बी मेल और फीमेल, बट ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी है इंटेलेक्चुअल पावर की। बिकॉज किंग ऑफ वांट अगर है, इसमें दो तत्व है, एक है आपका इंटेलेक्चुअल पावर माइंड एलिमेंट, और दूसरा है वांट फायर एलिमेंट। तो आपके अंदर जितना ज्यादा फायरी ऊर्जा होगा उतना ज्यादा आप इमोशंस को कंट्रोल करोगे। यस, ये जो ट्रायंगल है इसका, यहां पे फायर एनर्जी लाना पड़ेगा आपको ज्यादा। तो उसके लिए क्या करनी चाहिए, आपका प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा अगर बड़ी नहीं है, सांस अगर आप सही से नहीं लेते हो, छोटे छोटे सांस है, सांस सिर्फ यहां तक जाता है, पेट में नहीं जाता है, तो आप देखो, प्रैक्टिस करो कैसे यौगिक वे ऑफ ब्रीथिंग कर सकते हो, प्राणायाम कैसे कर सकते हो, कपालभाति कैसे कर सकते हो। क्योंकि हमारी जो मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र है, हमारी क्रिएटिव, पॉजिटिव, वाइटल एनर्जी को दिखाता है। और जितना ज्यादा आप उनको स्ट्रांग बनाएंगे, आपके मूलाधार चक्र जो रेड कलर है यहाँ पे, जितना ज्यादा आप स्ट्रांग बनाएंगे, आपका स्टेबिलिटी बना रहेगा, आप ग्राउंडेड रहेंगे, आप डरेंगे नहीं। कोई भी लाइफ से चला जा रहा है, कोई भी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है इमोशनली या तो मेंटली, आप डरेंगे नहीं, नीडर रहेंगे और एक किंग जैसा रहेंगे। किंग के पास सारे लोग आते हैं। किंग इज लाइक ए लायन, जो ये सिंह तत्व है वो लाइए आपके अंदर। जब आप सिंह तत्व लाएंगे आपके अंदर से, एक बड़ा ऊर्जा निकलेगा, इनविजिबल एनर्जी विल जस्ट एमिट, और जिनको आप चाहते हो वो तो आएंगे ही, और जो आपके ये ऑरा फील्ड में होगा वो भी आएंगे। तो आपको किंग जैसा फील करने के लिए कहा जा रहा है, रोइए मत, दुखी मत होइए, डिप्रेशन में मत रहिए, एंग्शियस मत रहिए, जस्ट बी लाइक ए किंग। आप अगर देखिए, ये तो बहुत बड़ा रीडिंग हो जाएगा, लेकिन आप देखिए आपके आसपास जो इन्फ्लुएंसर्स है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, या तो जो बड़े लाइक सेलिब्रिटीज है,
छोड़ दीजिए सेलिब्रिटीज को, सक्सेसफुल पर्सन, आपके आंखों के सामने जो सक्सेसफुल पर्सन है वो आपके आसपास हो सकते हैं, टीवी में हो सकता है, वीडियो में हो सकता है, उनको फॉलो कीजिए, उनका लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए। सुबह उठ के 4 बजे उठ के वो एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, राइट? तब जाके वो थॉट प्रोसेस का किंग बनते, इमोशन का किंग बनते। किंग मतलब पैसा या तो पावर नहीं, आपके अंदर वो शक्ति जागृत होना चाहिए, तब जाके लोग आपसे जुड़ते हैं, नहीं तो बिखर जाते हैं और बिछड़ जाते हैं। चलिए, और आपकी लाइफ में क्या आ रहा है? ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपके रीडिंग में 6 2 बार आ चुका है, तो 6 विल बी वेरी वेरी ऑस्पिशियस। नंबर 6 का कोई भी पैटर्न आपको एंजल की तरफ से मैसेज दिया जाएगा कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। नंबर 6, कोई आपके शरण में आने वाला है या तो आने वाली है। लास्ट 2 मंथ्स या तो लास्ट 3 मंथ्स में जो भी आपका ब्रेकअप या तो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, मेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, इमोशनल डिटैचमेंट हो सकता है, वो आपके पास आएंगे, गिड़गिड़ाएंगे जिसे कहते हैं, क्योंकि नंबर 7 आया था, राइट? सेल्फ रिव्यूइंग जो करता है उसको सही रास्ता दिखाने के लिए एंजल आ जाते हैं, शक्ति आ जाती है। आपके अंदर अगर कोई भी उनको लेके नेगेटिविटी अभी तक नहीं है, दैट पर्सन विल फील आफ्टर दैट, जो मैंने 1 महीने की बात की। उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज दैट पर्सन वांट्स टू मेक अनदर डिसीजन, आपके पास वो आएंगे। देखिए यहाँ पे 6 पेंटिकल, यानी कि पेंटिकल कार्ड होता है कि ठोस रियलिटी, प्रॉपर रियलिटी तैयार करना। मैरिज हो सकता है आपके साथ उनका, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन सक्सेस दिखा रहा है यहाँ पे, और सक्सेस तभी बनेगा जब आप किंग की तरह बर्ताव करोगे। व्हाट अबाउट सिंगल? सिंगल, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल, ये कह रहा है कि आप अगर किसी से अपना एनर्जी का जो एक बॉन्डिंग है वो छुड़ाना चाहते हो, बिकॉज ऑफ दैट पर्सन एनर्जी यू आर फीलिंग डिप्लीटेड, आपको डिप्लीटेड महसूस होता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप, या तो आपको वैल्यू नहीं देते, आपको रेस्पेक्ट नहीं करते, ऐसे अगर रिलेशनशिप में आप हो, प्लीज छोड़ के जाइए। आप वेट मत कीजिए ऐसे टॉक्सिक लोगों के लिए जो सिर्फ फायदे के लिए आते और चले जाते। ये कार्ड ये भी कह रहा है उनके साथ रहते हुए आपका पैसे का भी हानि हुआ है, लक्ष्मी जी चली गई है, लक्ष्मी जी का कृपा चला गया आपके सर के ऊपर से, बिकॉज यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, बट वो इंसान जो है वो उसने आपको इन्फ्लुएंस किया ये चीज करने में। तो जो चीज है ना आपके लाइफ में वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है, रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, आपको केयर नहीं किया जा रहा है, आप इमोशन को ब्लॉक करके रखते हो, आप खुल के बात नहीं कर पाते हो, ऐसे रिलेशनशिप में रहने से क्या फायदा? यू हैव टू लीव। ये कार्ड कह रहा है अगर टॉक्सिक है, आपका हेल्थ प्रॉब्लम भी हो रहा है, डिप्रेशन एंजाइटी से आपका शरीर में भी प्रॉब्लम होता है, आप सही से चल नहीं पाते हो, कभी कभी सर चक्कर आता है, वॉमिटिंग आती है, आंखों में जलन होता है, रात को नींद नहीं होता है, दोज काइंड ऑफ थिंग्स अगर ऐसा है तो ये कार्ड कह रहा है प्लीज सिंगल, फुल्ली सिंगल बन जाइए, क्योंकि उसके बाद ही बेटर एंड बेटर ऑप्शन आएगा, उसके बाद ही द बेस्ट ऑप्शन भी आएगा। तो आपको अगर ये रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको टैरो कार्ड सीखना है, 5 दिन का बेसिक टैरो कार्ड लेके आया हूं मैं, प्लीज मुझे आप मैसेज कर सकते हो इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए। सिर्फ 5 दिन में बेसिक टैरो जानना और उसको इस्तेमाल करना यहाँ पे सिखाया जाएगा, रिकॉर्डिंग दिया जाएगा, उसके साथ साथ आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। यस, तो जाने से पहले ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।